हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.21 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जैसे भी महापुरुष आचरण करेगा, सामान्य व्यक्ति जो है उसी का अनुसरण करते हैं। तो वो एक आदर्श प्रस्तुत करता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, तो संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसलिए महापुरुष जो होते हैं वो अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से सारी जनता को मार्गदर्शन दिखलाते हैं। तो इसलिए महापुरुष जो है वो उसे अपने जीवन का जो लक्ष्य है, अगर उसकी तरफ वो बढ़ेगा तो सामान्य जनता भी उस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। तो सामान्य लोग, तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके, अपना अपने बिहेवियर से समझा सके, लेसन दे सके कि कैसे एक मनुष्य को आचरण करना चाहिए। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। तो अगर नेता अंदर से, है ना, धोखा देने की प्रवृत्ति है या गलत कार्य करता है, तो वो बाहर से चाहे कितना अच्छा साधु जैसा व्यवहार करे या अच्छे अच्छे उपदेश दे, वो शिक्षा दे ही नहीं सकता सामान्य जनता को जब तक वो स्वयं उसको व्यवहार में नहीं लाता। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। यानी जिसने स्वयं को आचरण कर रखा है, व्यवहार में ला रखा है, तो वो अगर वो शिक्षा देगा तो उस वही आदर्श शिक्षक कहलाएगा और उसका ज्ञान जो है वो शिष्य के हृदय तक जाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। जो जो शास्त्रों में लिखा है उसके विरुद्ध कोई भी नियम नहीं बना सकता। ठीक है, और बनाना भी नहीं चाहिए। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो नेता होता है उन्हें भली भांति शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसके अनुसार अपना जीवन वो व्यवहार में लाता हो, उसके व्यवहार में हो, तभी वो सामान्य जनता को शिक्षा, एक आदर्श शिक्षा दे पाएगा। तो जो जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रकृति की यही साधन है। तो हमारे शास्त्र में जो अमल पुराण है, श्रीमद् भागवतम सारे शास्त्रों का सार है, उसमें भी जगह जगह भगवान कहते हैं, उनके भक्त कहते हैं कि जो भी महापुरुषों हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, महान भक्तों के चिन्हों पद चिन्हों पे चलता है, उनका अनुसरण करता है ना, तो भक्ति में प्रगति करेगा, आध्यात्मिक बोध में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होगा और इस जीवन का परम लक्ष्य हासिल करके ही रहेगा। तो चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। तो इन सबको अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। एक गुरु को, एक पिता को, एक शिक्षक को, एक राजा को, है ना, शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसके अनुसार उसे अपना जीवन भी ढालना चाहिए, ताकि वो अपने आश्रितों को अच्छे से शिक्षित करे, अच्छे से सुंदर दिव्य ज्ञान दे पाए। तो एक प्रामाणिक गुरु वही होता है, या प्रामाणिक जो शास्त्रों के अनुसार, है ना, अपना जीवन जिए और अपने शिष्यों को सही
मार्गदर्शन करें। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण जो हैं वो उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। तो हमारी जितने भी जो भगवान से ये गुरु परंपरा आ रही है, जो भगवान से शुरू होती है, उसमें हर जगह हर गुरु जो हैं वो यही शिक्षा देते हैं कि अपना मनुष्य जीवन सफल बना के अपने हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जागृत करो। तो इस कलयुग में जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, तो बहुत सरलता से अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करेंगे और अपने मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्रेम, उसकी प्राप्ति करेंगे। तो एक सामान्य वृत्ति यह है कि लोग श्रेष्ठ लोगों का आचरण व्यवहार का अनुसरण करते हैं। आप भौतिक जगत में भी देखो, जैसे कोई अभिनेता किसी फिल्म में धूम्रपान करता है तो युवा जो होते हैं, यूथ, तुरंत उससे आकर्षित हो जाते हैं और धूम्रपान करने लगते हैं। तो ये चीज़ गलत होती है समाज में। तो ऐसे में प्रत्येक शिक्षक को, गुरु, आचार्य, राजा, नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि परिवार के मुखिया को भी अपने आचरण को शास्त्रों के अनुसार पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि उसके आश्रित जन उसके आचरण पर बड़ा ध्यानपूर्वक दृष्टि रखते हैं और फिर वे उसके जैसा आचरण करने लग जाते हैं। तो समाज का में एक उत्तम आदर्श स्थापित करने के लिए इन नेताओं को या जो वरिष्ठ हैं, अत्यंत सावधानी पूर्वक शास्त्र सम्मत आचरण करना चाहिए, तभी वो सिखा भी पाएंगे। तो एक सुंदर कथा आती है हमारे पुराणों में कि एक बार एक माता अपने पुत्र को गुरु के पास लेके गई और बोली कि हे गुरुदेव, इसका मीठा, ये बहुत मीठा खाता है, इसके दांत भी बहुत खराब हो रहे हैं, तो आप इसे मीठा खाने के लिए मना कीजिए या समझाइए कि ये मीठा ना खाए, बहुत अधिक खाता है मीठा। तो वो जो गुरु थे ब्राह्मण देव, उन्होंने कहा कि आप कल आइए। फिर वो कल आती हैं तो वो कहते हैं कि दोबारा कहते हैं कि अभी तो मैं नहीं समझा पाऊँगा, आप पुनः आइए, नेक्स्ट अगले हफ्ते आइए, अगले सप्ताह आइए। तो माता तुरंत फिर अगले हफ्ते आते हैं। तो अगले हफ्ते फिर वो कहते हैं कि अभी मुझे थोड़ा-सा और समय चाहिए, आप 3-4 दिन बाद आइए। तो फिर वो 3 से 4 दिन बाद दोबारा आती है, पुनः आती हैं। फिर वो जो गुरु होते हैं वो बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं कि बेटा मीठा मत खाओ, मीठा अधिक मीठा खाने से दांत खराब होता है और स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक है, समझ गए? तो माता थोड़ा सा अ, अ, सुखी हो जाती है कि बच्चे को शिक्षा मिल गई, पर उसके मन में कुछ संदेह होता है। तो गुरु से बोलती हैं कि आपको ये 2 लाइनें बोलने में इतना समय लग गया, ये तो आप पहली बार में भी बोल सकते थे। तो गुरु कहते हैं, बहुत सुंदर उनका आंसर होता है। वो कहते हैं मैं पहले उसमें वार्ता में बोल सकता था, लेकिन मैं खुद उसे आचरण में नहीं ला रहा था। मैं स्वयं भी बहुत मीठा खाता था। तो जब तक मैं उस पे नियंत्रित अपने आप को नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे शिक्षा दे पाऊँगा और मेरी शिक्षा का असर भी नहीं होगा। तो मुझे मीठा को छोड़ने में, है ना, समय लगा, इतना समय लगा। और अब मैं पूर्णतः, है ना, मीठा छोड़ दिया, तभी मैं इसको शिक्षा दे और ये शिक्षा इसके हृदय तक उतरेगी और अब ये नहीं खाएगा। तो ऐसा सुनकर वो माँ बहुत विस्मित हुई और बहुत प्रसन्न भी हुई। और उसके बाद उस अपने पुत्र के अंदर उसने व्यवहार में चेंज देखा, परिवर्तन देखा। तो इस प्रकार इस कथा से हमें ये समझ आता है कि जब तक गुरु, है ना, प्रामाणिक गुरु स्वयं आचरण ना करता हो शास्त्रों का, तब तक वो प्रामाणिक नहीं बन सकता, शिष्य को सच्ची दिव्य ज्ञान दे नहीं सकता। तो इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और अपना जीवन का जो पूर्ण लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।